आप रोज अपने डस्टबिन में सोना फेंक रहे हैं? यस, यू हर्ड मी राइट, गोल्ड। हर रोज हमारी किचन से किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स कूड़े में जाता है और उसके बाद हम मार्केट भागते हैं महंगे केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, जो धीरे धीरे हमारी सॉइल को मार रहे होते हैं। इट्स ए विक्सियस साइकिल दोस्तों। इमेजिन करिए आपके प्लांट्स के पास एक सीक्रेट न्यूट्रिएंट स्टोर है जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप उसे ट्रैश समझकर फेंक रहे हैं। डर लगता है ना ये सोचकर ही कि शायद आपने अब तक कितने न्यूट्रिएंट्स वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन घबराइए मत, आज के वीडियो आपकी गार्डनिंग लाइफ चेंज करने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे तरीके जिसमें आप उन यूजलेस छिलकों यानी पील्स को यूज करके अपनी टेरेस गार्डन को एक जंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि मेथड नंबर 8 इतना पावरफुल है कि प्रोफेशनल गार्डनर्स भी उसे छुपा कर रखते हैं। अगर आपने वो मिस किया तो समझ लीजिए आधा गार्डनिंग लॉस में गया। सो आर यू रेडी टू टर्न वेस्ट इनटू वेल्थ? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन छिलका, द बनाना पिल, केले के छिलके। हम सब जानते हैं बनाना इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन क्या आपको पता है कि बनाना पिल्स कंटेन मैसिव अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम? देखिए, जब आपके प्लांट्स में फूल नहीं आते या फल छोटे रह जाते हैं तो उसका मेन रीजन होता है पोटेशियम की कमी। प्लांट्स एसेंशियली भूखे मर रहे होते हैं। बनाना पिल्स को यूज करने के 2 सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं। पहला तो है बनाना पिल टी। सिंपली छिलकों को 48 आवर्स के लिए पानी में सोक करिए। जब पानी का रंग कोला जैसा हो जाएगा तो उसे डाइल्यूट करके प्लांट्स में डालें। लेकिन हियर इज द प्रो टिप जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं। वेट, अगर आप गीला छिलका डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर फेंक देंगे तो फंगस और ऐसे इंसेक्ट्स की पार्टी शुरू हो जाएगी। ये गलती मत करना। इंस्टेड इन छिलकों को धूप में सुखाए जब तक वो पापड़ जैसे क्रिस्प ना हो जाए, फिर उनका पाउडर बनाइए। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। 1 चम्मच हर गमले में, और आपकी रोजेस या हिबिस्कस ऐसे खिलेंगे कि परों से भी आपसे जल जाएंगे। नंबर 2 पर है हमारा साइट्रस फैमिली, वो है संतरा, नींबू या मौसम्बी। दोस्तों, क्या आपके गार्डन में एफिड्स, मॉस्किटोज या एंट्स का टेरर है? डू यू फील हेल्पलेस जब आप मेहनत करते हैं और कीड़े आपकी फसल खा जाते हैं? इनके छिलकों में डी लिमोनेन होते हैं जो इंसेक्ट्स का नेचुरल एनिमी है। इट डिस्ट्रॉयज देयर प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो केमिकल स्प्रे क्यों यूज करना है जब नेचर ने आपको वेपन दे दिया है? कोई भी साइट्रस फ्रूट्स, इस कैटेगरी में जो भी फल आते हैं, मौसम्बी हो, लेमन हो गया, तो छिलके को पानी में उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए और इस सोल्यूशन को ठंडा करके स्प्रे बॉटल में भरिए और डायरेक्ट अटैक कीजिए उन पेस्ट्स पर। और एक फानी बात बताओ, बिल्लियों को साइट्रस की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर कोई स्ट्रे कैट आपके पॉट्स को अपना लिटर बॉक्स बना रही है तो बस वहाँ थोड़े ऑरेंज पिल स्कैटर कर दीजिए, तो कैट्स वहीं से भाग जाएंगे उसी स्मेल के बाद और वहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं उस चीज पर जो हर इंडियन किचन में डेली किलो के भाव में निकलती है, वो है प्याज और लहसुन के छिलके। ज्यादातर लोग इसे ड्राई वेस्ट समझते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भर भर के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है। अगर आपके प्लांट्स की लीव्स येलो हो रही है या रूट्स में फंगस लग रहा है तो ये उनका एंटीबायोटिक है। एक जार में आप अनियन एंड गार्लिक के छिलके को भरिए, पानी डालिए और ढक्कन बंद करके 3 दिन के लिए भूल जाइए। 3 दिन के बाद वो पानी एक डार्क कलर का न्यूट्रिएंट बॉम्ब बन चुका होगा। इसे छान लीजिए और फिर उसके बाद अपने मरते हुए प्लांट्स को पिलाइए। इट वर्क्स लाइक मैजिक। लेकिन ध्यान रखें, इसे इंडोर प्लांट्स में यूज करते वक्त ये सावधानी आपको रखना ही पड़ेगा, वरना आपके पूरा घर महक जाएगा। वो ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वीडियो देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब का जो बटन है कभी आप प्रेस नहीं करते हैं। इसे भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना तो कभी मत भूलना। बहुत से गार्डनर्स परेशान रहते हैं, उनका मोगरा या जैस्मिन का फूल क्यों नहीं दे रहा। रीजन है आपकी मिट्टी का पीएच लेवल। कुछ प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, उन्हें मीठा नहीं खट्टा पसंद है। तो यहाँ काम आते हैं पाइनएप्पल के छिलके। पाइनएप्पल पील्स आर नेचुरली एसिडिक। इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। जैसे जैसे ये डिकम्पोज होंगे, मिट्टी का पीएच लेवल लो कर देंगे। इससे आपकी एसिड लविंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे। इट्स लाइक गिविंग योर प्लांट अ लेमन सोडा ऑन ए हॉट डे, रिफ्रेशिंग और
engaging. Number 5 is specifically for the monsoon season, melon rinds. अब ये क्या है? तरबूज या खरबूज के छिलके। बारिश में स्लग्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, इसका अटैक कॉमन है गार्डन्स में। वो रात में आते हैं और सुबह तक आपके प्लांट्स गायब। बहुत डरावना होता है ये। आप नींद से जागे और आपकी जो फेवरेट प्लांट है वो गायब। तो इसमें केमिकल्स कभी भी मत डालिए। इंस्टेड तरबूज के छिलके को उल्टा करके जो व्हाइट साइड होता है उसे डाउन करके मिट्टी पर रख दीजिए। मेलन्स में शुगर और मॉइस्चर होता है जो स्लग्स को अटैक करता है। सुबह जब आप वो छिलका उठाएंगे तो सारे स्लग्स उसके पीछे पार्टी कर रहे होंगे, आपको दिखाई देगा। जस्ट पिक अप द पिल एंड डिस्पोज ऑफ देम फार अवे। सिंपल, इफेक्टिव एंड क्रुएल्टी फ्री। वेल, ऑलमोस्ट। नंबर 6 इज फॉर माई क्रिएटिव गार्डनर्स। क्यों खरीदे हैं प्लास्टिक सीडलिंग ट्रेज जब नेचर ने आपको बायोडिग्रेडेबल पॉट्स दिए हैं? अगर आप एवोकाडो या बड़े नींबू या ऑरेंज यूज करते हैं तो उनके हॉलो शेल्स को फेंकने की जगह उनमें थोड़ी पॉटिंग मिक्स भरिए और सीड्स लगा दीजिए। जब सीडलिंग बड़ा हो जाए तो पूरे शेल के साथ ही उसे मिट्टी में प्लांट कर दीजिए। तो शेल जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और रूट्स को खाना पहुंचा देगा। जीरो वेस्ट, जीरो प्लास्टिक, प्लैनेट भी खुश, आपका वॉलेट भी खुश। नंबर 7 है आलू के छिलके। वेट, एक वार्निंग पहले ही दे देती हूँ। कभी भी फ्रेश पोटैटो पील्स को कंपोस्ट में मत डालना अगर उनमें आपको आईज दिख रहे हैं, यानी आलू के जो आंखें हम बोलते हैं, वरना कंपोस्ट बिन में आलू उगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दिखे कि आलू से आईज निकल रहा है यानी आंखें निकल रहा है तो कभी भी उसमें मत डालना। पोटैटो स्किन्स आर रिच इन मैग्नीशियम, क्लोरोफिल बनाता है वो चीज जो पत्ते को हरा रंग देती है। सिंपली बॉयल द पिल्स, ड्रिंक द water yourself. It's healthy. No wait, just kidding. Cool the water and give it to your plants. It stimulates growth like a protein shake for humans. और अब वो तरीका जिसका मैंने वादा किया था, the most powerful, the most sophisticated method, bioenzyme. ये सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं है, ये मिट्टी के लिए अमृत है। इसमें हम किसी एक छिलके को नहीं बल्कि मिक्स फ्रूट पील्स को यूज कर सकते हैं। साइट्रस, पाइनएप्पल एटसेट्रा। फॉर्मूला है, जैगरी लेना है आपको, पील्स लेनी है, वाटर लेनी है। रेशियो याद रखिए 1:3:10, यानी 1 पार्ट जैगरी, 3 पार्ट्स छिलके, 10 पार्ट्स पानी। अब इसे एक प्लास्टिक बॉटल में बंद करके 3 महीने यानी 90 डेज के लिए रख दीजिए। पेशेंस थोड़ा रखिए दोस्तों। रोज ढक्कन खोलकर इसका जो गैस बनती है वो रिलीज करना पड़ता है। पहले 1 महीने आप वो काम कीजिए। 3 महीने बाद फिर ये सोल्यूशन डिकम्पोज होकर एंजाइम और बेनिफिशियल बैक्टीरिया का घर बन जाएगा। सिर्फ 5 ml बायोएंजाइम को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दे। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? पेस्ट कंट्रोल, सुपर फास्ट ग्रोथ और सॉइल रिजुविनेशन। अगर आपने ये बना लिया तो आप बिगिनर लेवल से सीधा प्रो लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो देखा आपने, आपके किचन वेस्ट नहीं है, वो रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज है। आज ही एक प्रतिज्ञा अपने आप से कर लीजिए, नो मोर पिल्स इन द ट्रैश। शुरुआत कीजिए बनाना पिल टी से या अनियन पिल वाटर से। छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव लाएगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पील्स यूज करने से गार्डन लश ग्रीन नहीं होगा। अगर आप गार्डनिंग के बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए, तो ये वीडियो देखने के बाद मेरा अगला वीडियो आप देख लीजिए जहाँ पे मैं बताई हूँ कि ऐसी 10 मिस्टेक्स जो न्यू बिगिनर गार्डनर्स करते ही हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।